हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि बच्चों हमने कहा था बीच बीच में वीडियो नहीं बन पा रहा है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिम्मेदारी के कारण। अभी खुद थोड़ा दिक्कत आएगा। 14 दिन तो लगातार वीडियो नहीं बन पाया था, वार्षिक उत्सव था, कुछ और जिम्मेदारियां थी। चलिए बच्चों, ज्यादा बात न करते हुए हम अपने टॉपिक को चलते हैं। हमने बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले बेसिक सीखा, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि समीकरण का हल करना सीखा, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दूसरा हमने सीखा बच्चों विलोपन विधि, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। आज बच्चों आपके टॉपिक से कट गया है, फिर भी मैं बताने जा रहा हूं क्रॉस क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड, जिसको वज्र गुणन विधि कहा जाता है। तो बच्चों आज पहला दूसरा बेसिक देख चुके हैं, तीसरा बचा रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन डायरेक्ट हल करना शुरू हो जाएगा। सबसे मेन होता है बेसिक बच्चों। अब जरा देखिए हमारे पास, हम थोड़ा बेसिक सीखेंगे वज्र गुणन विधि वाला। देखिए बच्चों, हमारे पास है ये ax by प्लस सी बराबर 0। इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया, इसको 1 मान लिया। ये हो गया समीकरण बच्चों हमारा एक। दूसरा समीकरण हमने माना ये 2x फिर b2y और फिर c2 बराबर 0। अब बच्चों ये दो समीकरण है, हम लोगों ने सब प्रतिस्थापन विधि समीकरण हल करना सीखा, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। दूसरा बच्चों हमने सीखा विलोपन विधि, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लेक्शन मेथड सीखने जा रहे हैं, जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र गुणन खंड विधि और वज्र गुणन विधि। तो चलिए देखते हैं कि ये जो फार्मूला है कैसे निकाला जाता है। जरा देखिए, यहां पर हम लिखते हैं x, यहां पर लिखते हैं y और यहां पर लिखते हैं x। ये वज्र गुणन विधि कैसे हल किया जाता है। सबके बीच में क्या लगाएंगे बच्चों, बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यहां पर बटा का चिन्ह लगा देंगे और हम शुरू करेंगे नंबर 1 b c, जहां से खत्म हो वहीं से शुरू की जाए। बी सी फिर सी फिर ये फिर ये फिर बी, कहां से बी सी फिर सी ए फिर ए बी, है ना। पहले हमने कहां शुरू किया, बी से सी जहां से खत्म वहीं से शुरू। तो देखिए वज्र गुणन विधि ये पहले समीकरण के लिए है, तो ये हमारा 1 1 1 1 1 1, ठीक है ना। अब जरा देखिए दूसरा समीकरण बच्चों क्या है। दूसरा हमारा क्या होगा, बी सी सी ये बी, तो यहां 2 2 2 2 2 2 हो जाएगा। फिर से एक बात देखिए बच्चों, हम लोग वज्र गुणन विधि समीकरण जानने के लिए क्या करेंगे। पहला समीकरण को आपका है ये 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है ये 2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है। वज्र गुणन विधि हल करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे, दोबारा देख लीजिए, हम x लिखेंगे फिर y लिखेंगे फिर बराबर 1 लिखेंगे। उसके बाद में पहले समीकरण के लिए शुरुआत करेंगे मध्य से, तो b के बाद क्या आता है c पे, जहां b के बाद c, b से शुरू करेंगे c पे आया, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू करो। तो b c फिर c के बाद ये, है ना, फिर उसके बाद ये, फिर कहां खत्म हुआ ये, तो ये से फिर b। तो ये पहले समीकरण के लिए इसलिए 1 1 1 1 1 1 हो गया। दूसरे के लिए हो जाएगा b2 c2 ये 2 b2। अब बच्चों इसका फार्मूला कैसे बनेगा, जरा देखिए x बटा, मान लीजिए क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y लिखा हुआ है, इसका गुणा कराओगे c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर यहाँ है 1 अपान ये 1 b2 b1 a2, है ना। अब जरा देखिए बच्चों कि ये हमारा सूत्र बन गया। अब इसी पर हम लोग सवाल हल करके देखे आता है कि नहीं आता। ये हमारा हो गया वज्र गुणन विधि का फार्मूला। अब कोई फार्मूला, आप कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए बच्चों, कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए और उसे हल करिए, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल कोई हम लेते हैं, मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y
बराबर 5 और मान लो लिखा हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 6। अब ये दो समीकरण हम ले लिए, है ना, हम दो समीकरण ले लिए। अब इसको हम हल करें, चाहे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। चलो हम विलोपन विधि हल करके इसका उत्तर देख लेते हैं। चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि भी पढ़ चुके हैं, तो हम विलोपन विधि से इसको हल करके इसका उत्तर निकाल लेते हैं, फिर इस पर अप्लाई करते हैं। यही देखो वही उत्तर आता है, नहीं आता है। तो इसमें अगर क्या करें बच्चों, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 3 से, तो बराबर हो जाएगा। तो 2 दूना 4x, 2 तिहाई 6y, 2 पंचे 10, 3 दुक्का 9x, 3 दूना 6y और 3 चार 18। ये कैंसिल हो गया, 9 4 13 हो गया बच्चों, और ये 10 और 18 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर आ गया 28/13। कितना आ गया, 28/13 आ गया। या और छोटा ले लो, हम छोटा सा ले लें। मान लो लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना, 4। अब जरा देखिए, इसमें अगर 2 से गुणा करा दिया जाए तो 2x का नाम 2x, 2 तिहाई 6y और 2 पंचे 10, और इसमें कोई चीज से गुणा मत कराइए, वैसे रह गया। तो ये प्लस है, माइनस माइनस माइनस, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 2 गई, कितना बचा बच्चा, 4 बचा, और यहाँ 10 4, 10 में से 4 गई, कितना बचा, 6 बचा। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो y बराबर 3 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब y का मान 3/2 आ गया। y का मान किसी एक समीकरण में रखते हैं, x प्लस 3 गुणे 3 बटा कितना 2 बराबर 5। तो 3 त्रिका 9 और 9 उधर गया तो क्या हो गया, 5 माइनस 9/2 हो गया। ये विलोपन विधि लगा रहे हैं, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में से 9 गई 1, 1/2 आ गया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम हल करें ना, यहाँ इसका इस समीकरण को जब हमने हल किया तो कितना आया, कितना आया, x का वैल्यू 1/2 आया और y का वैल्यू कितना आया, 3/2। तो x बराबर कितना आया, 1/2 आया, आया नहीं आया। और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 3/2। अब हम इसको कहां पे लगाएंगे बच्चों, वज्र गुणन विधि पे। देखो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सॉरी, कौन सा क्वेश्चन लेते बोल के देखिए, क्या लेते बच्चों, बोल के देखिए कौन सा क्वेश्चन लेते। थोड़ा थोड़ा क्या किया जाए, चलो दोबारा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने क्या कहा था, 2x प्लस 3y बराबर, हमने क्या लिखा था, मान लो यहाँ 10 था, यहाँ पर x प्लस 2y था और बराबर कितना था, 4 था, यही था शायद। तो हमने इसमें 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, है ना। तो इसमें 2 से हमने गुणा कर दिया, तो 2 से का नाम 2, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, और ये 2x ऐसे रह गया, 3y ऐसे रह गया और 10 ऐसे रह गया। हमने चिन्ह बदल दिया, कैंसिल हो गया। 4 में से 3 कितना बचा बच्चों, y बचा, और 10 में से क्या कहते हैं, 8 में से -10 गई तो -2 बचा, है ना, यही तो y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया। भूलना नहीं है आपकी बात, 2x प्लस 3y बराबर 10। y का वैल्यू कितना आया बच्चों, 3 गुणे -2 बराबर 10, तो 3 दूना 6 -6, तो 2x बराबर -6 उधर जाएगा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब समीकरण हमारा यही है, देखिए बच्चों यही समीकरण है। अब देखिए हम विलोपन विधि इसको लगा दिए हैं, प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ चुके हैं। पहला लेक्चर प्रतिस्थापन विधि है, दूसरा विलोपन है, आज तीसरा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसे वज्र गुणन विधि कहते हैं। हम विलोपन विधि से निकाल कर y और x का मान अब इसमें पुट करे देख रहे हैं, वही उत्तर आ रहा है, दूसरा आ रहा है। चलिए देखिए बच्चों, ये x है ना, ये x देखिए, फिर देखिए ये हमारा ये 1, ये b1 और ये इधर आएगा प्लस, तो माइनस हो जाएगा c1, ये प्लस रहेगा -4, ये c2, ये b2, ये 2। अब मान रखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, b1, तो b1 कितना है, 3 है, गुणे यहाँ c2 लिखा हुआ है, c2 कितना है बच्चों, -4 है। फिर कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस लगा है, माइनस कर दो। b2 कितना है बच्चों, 2 है। फिर c1 कितना है बच्चों, c1 कितना है बोलिए, c1 आपका -10 है, तो -10 हो गया बराबर y। आइए c1 कितना है बच्चों, c1 हमारा कितना है, -10 है, ठीक।
A2 कितना है बच्चों, A2 हमारा कितना है, C1 माना जाएगा तो गुणे 1 हो गया, माइनस A1 कितना है बच्चों, 2 है, फिर C2 कितना है बच्चों, C2 कितना है, -4 है, -4 बराबर 1। अब बताइए यहाँ A1 कितना है बच्चों, A1 कितना है 2, B2 कितना है बच्चों 2, B1 कितना है 3, A2 कितना है 1। चलिए यहां पर देखिए बच्चों x बटा 4 3 12 तो -12 और माइनस प्लस 10 दूना 20 बराबर, यहाँ पर देखिए -10 अकन्नम -10 और माइनस प्लस 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 अकन्नम 3। अब देखिए 20 में से 12 गए बच्चों, कितना बचा 8, यहाँ 10 में से 8 गए, कितना बचा बच्चों, यहाँ y बटा -2 और यहाँ 4 में से कितने गए -3, तो कितना बचा 1 बचा, कितना बचा बच्चों 1 बचा। इतना समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, एक बार x को अचर के बराबर रखेंगे, एक बार y को अचर के बराबर, तो x बटा 8 बराबर कितना बच्चों 1, तो x बराबर कितना हो गया 8। देखिए x बराबर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, x बराबर 8 आ रहा है, तो चाहे जो मेथड लो। यहां पर देखिए y बटा -2 बराबर 1, तो y का नाम y और -2 का नाम -2, y का भी मान -2 आया। तो ये हमारा कौन विधि था बच्चों, वज्र गुणन विधि था। हमने क्या किया, a1x plus by1 plus c1 बराबर 0, a2x plus b2y plus c2 बराबर 0 को हमने दो समीकरण मान लिया। हमने x y और बराबर 1 लिख दिया, x y और 1 सबके बराबर बराबर लगा दिया। अब समीकरण 1 से हमने देखा कहां से शुरू करेंगे, b से। कहां से शुरू करेंगे, पहला समीकरण लेकर b से शुरू करेंगे, है ना, कहां से शुरू करेंगे, b से शुरू करेंगे। अब देखिए हमने b के बाद क्या आता है c, तो b के बाद c आया और जहां से खत्म हो वहीं से शुरू करो, c के बाद फिर ये, फिर कहां खत्म हुआ ये पर, तो ये से शुरू करो ये भी, तो ये पहले समीकरण के लिए था, इसलिए हमने क्या कहा था 1 1 1 1 1 होगा। और इसी प्रकार दूसरे के लिए 2 2 2 2 2 होगा। और हमने क्या किया, b1c2 कॉल किया, फिर इसको हमने पहला नंबर मानकर हल कर दिया और उसके बाद से इसको घटा दिया, ऐसे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको घटा दिया, ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको क्या कर दिया घटा दिया, ऐसे इसको क्या कर दिया घटा दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार बच्चों हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। ये हमारा था वज्र गुणन विधि। अब कल इसके अगले वाले हमने 3 लेक्चर पढ़ाए हैं। पहला है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि और तीसरा आज हमने वज्र गुणन विधि पढ़ा। अगर नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए और ना तो वीडियो को एक बार बैक करके फिर देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में बैठाने वाली चीज है। तो बच्चों आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय।